मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। यह एक सुनियोजित मुलाकात है, एक दिव्य हस्तक्षेप है। ब्रह्मांड ने आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की, आपकी खामोशी की परीक्षा देखी है, और अब वह आपको यह बताने आया है कि आपकी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार सुनी गई है। वह चाहता है कि आप जानें कि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। वह आपके साथ था, हर कदम पर, हर सांस में। उसने आपका हर आंसू देखा है। वे आंसू जो अकेले में बहे, वे आंसू जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे रहे, वे आंसू जो प्रार्थनाओं में ढल गए, वे आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए। ब्रह्मांड ने उन सब की गिनती रखी है। हर बूंद में छिपी पीड़ा, हर बूंद में समाहित भावना को उसने महसूस किया है। वे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे आपकी आत्मा की शुद्धि का माध्यम बने, आपकी करुणा को और गहरा करने का साधन बने। हर रात की खामोशी सुनी है, जब दुनिया सो जाती थी और आप जागते रहते थे, अपने विचारों से जूझते हुए, अपने डरों का सामना करते हुए, अपनी उम्मीदों को जिलाए रखते हुए। उस हर रात की खामोशी को ब्रह्मांड ने सुना है। उस खामोशी में आपकी आत्मा की आवाज थी, आपके भविष्य की योजनाएं थी, आपके मन की उथल पुथल थी। ब्रह्मांड उस खामोशी का साक्षी रहा है और उसने उसमें छिपे हर संदेश को ग्रहण किया है और हर उस सवाल को समझा है जो आपने किसी से नहीं पूछा। आपके मन में अनगिनत सवाल उठते रहे होंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? कब यह मुश्किल दौर खत्म होगा? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगी? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? ये वे सवाल थे जिन्हें आपने अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की, या जिन्हें पूछने के लिए आपको कोई सही व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मांड आपके हर अनकहे सवाल को सुनता रहा है, समझता रहा है, और अब वह उनके जवाब देने के लिए तैयार है। कभी आपने एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा हो, क्यों या क्या कभी मेरी सुनवाई होगी? वह क्षण जब आप पूरी तरह से निस्सहाय महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपकी सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। उस क्षण में जब आप अपनी सारी उम्मीदें खो बैठते हैं और बस एक आखिरी पुकार के रूप में आसमान की ओर देखते हैं, वह पुकार सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। वह एक क्षणिक संवाद होता है, शब्दों से परे, भावनाओं से भरा हुआ। उस एक पल में जब आपने किसी से नहीं, सिर्फ अपने भीतर से बात की थी, जब दुनिया की सारी आवाजें शांत हो गईं और सिर्फ आपके अंतर्मन की आवाज गूंज रही थी, जब आपने अपने सच्चे स्व से संवाद स्थापित किया था, ब्रह्मांड वहीं था, आपके अत्यंत निकट, आपकी हर भावना को आत्मसात करते हुए। और उसी क्षण उसने फैसला किया, अब जवाब देना होगा। ब्रह्मांड धैर्यवान है, वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब पुकार सच्ची होती है
जब आत्मा की तड़प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने आपके उस मौन संवाद को, उस आंतरिक पुकार को, उस अंतिम आशा की किरण को देखा और सुना, और उसी क्षण यह निर्णय लिया गया कि अब शब्दों से नहीं बल्कि घटनाओं से, अनुभवों से और आपके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तनों से जवाब दिया जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आई हैं, वे यूं ही नहीं आई। यह समझना कठिन हो सकता है, खासकर जब आप पीड़ा के बीच में हो। लेकिन ब्रह्मांड की योजनाएं हमारी सीमित समझ से परे होती हैं। हर चुनौती, हर बाधा, हर दर्द एक छिपा हुआ सबक लेकर आता है। वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए आते हैं। आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक शुद्ध बनाने के लिए आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी परीक्षाओं की अग्नि में तपकर ही अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष अनुभवों के लिए चुना है। यह कोई अहंकार की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है। विशेष आत्माएं वे होती हैं जिनमें अधिक सहन करने की, अधिक समझने की और अधिक प्रेम करने की क्षमता होती है। ब्रह्मांड जानता था कि आप इन अनुभवों का बोझ उठा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और अंततः दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी आंतरिक दृढ़ता को ब्रह्मांड ने पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए उसने आपको इन विशिष्ट, यद्यपि कठिन अनुभवों के मार्ग पर भेजा, क्योंकि उसे पता था कि आप सह सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों को भी रोशनी दे सकते हैं। सहने की क्षमता आपके धैर्य और सहनशीलता का प्रमाण है। हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, वहां से उन्हें असफलता ही मिल रही है। अब उनके जीवन में केवल संकट और निराशा का वातावरण बचा है। अब वे हर तरफ से हार मान चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो
चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से सफलता और खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है, वह निरंतर आपके मार्ग को प्रकाशित कर रही है। अब आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि अब आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस की वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रही है। अब आपके शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है। अब आपके जीवन में हर कार्य शुभ फल दे रहा है। अब आपके जीवन की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जल रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने इतनी सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त कर ली, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का परिणाम है। अब उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके ही सिर पर आ रहे हैं। अब वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और विफलता का वातावरण बन चुका है। अब उनके जीवन से तुम बहुत सारे खास मौकों को, बहुत सारी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाली हो। यह उत्सव केवल बाहरी नहीं होंगे, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव होगा।
यहाँ पर किसी सेलिब्रेशन की, किसी खास व्यक्ति के आगमन की ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हुई है। हो सकता है तुम्हारा कोई सेलिब्रिटी स्टेटस हो, या तुम अपने काम में इतनी महारत हासिल कर लो कि लोग तुम्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे, तुमसे प्रेरणा लेने लगे। तुम्हारी लाइफ में कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, कुछ चमत्कारी होने वाला है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है तुम कुछ नई चीजों को, नए अनुभवों को, नई भावनाओं को एक्सपीरियंस करने वाली हो। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि एंजल्स, मेरे दूत, तुम्हारे साथ हैं। बटरफ्लाई रूपांतरण का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम एक बड़े परिवर्तन से गुजर रही हो। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, जो सिचुएशन स्टक थी, जहां तुम्हें लगता था कि तुम एक दलदल में फंस गई हो, वो अब आगे बढ़ने वाली है। चीजें अब मूव करने वाली हैं। तुम्हारे ईश्वर के साथ, देवीय शक्तियों के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ तुम्हारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। यह डिवाइन एनर्जी तुम्हें एक रॉकेट की तरह बहुत आगे बढ़ा रही है। जो जिंदगी रुकी हुई थी, एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, वह अब एक तीव्र गति वाली नदी की तरह प्रोग्रेस करने वाली है। मुझे तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी प्रगति दिख रही है, बहुत सारी सफलताएं दिख रही हैं, बहुत सारी खुशियां दिख रही हैं। चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, जहां तुम्हें प्रमोशन या नई नौकरी मिल सकती है, या तुम्हारी लव लाइफ की हो, जहां तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल सकता है, या तुम्हारे रिश्ते में सुधार हो सकता है, या अगर तुम किसी हेल्थ इशू से, किसी पुरानी बीमारी से जूझ रही थी, या किसी कोर्ट केस या किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जहां तुम्हें लग रहा था कि चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ एक डेड एंड पर आ चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें, वह सारे बंधन अब टूटने वाले हैं, और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। अभी इसी क्षण, जहां भी तुम हो, जो भी कर रही हो, एक पल के लिए रुको। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी आत्मा की गहराइयों से परमपिता परमेश्वर को पूरे भाव के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय से निकली कृतज्ञता की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जा रही है। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक डिवाइन फ्लो की स्थिति में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति और अपनी इस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक कागज लो अगर संभव हो, और उस पर स्पष्ट रूप से सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू लिखो। हर शब्द को अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपनी पूरी भावना के साथ महसूस करते हुए लिखो। यह छोटा सा कार्य, यह सरल सा कृत्य तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को बदलने की, उसे रूपांतरित करने की चमत्कारी शक्ति रखता है। इस समय इस संदेश के माध्यम से 96 एंजल नंबर बहुत प्रबलता से उभर रहा है। यह संख्या प्रेम, सद्भाव और पारिवारिक सुख का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, प्रेमपूर्ण संबंधों और सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। एक और कागज पर या उसी कागज पर
111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है, यह नई शुरुआत का, मैनिफेस्टेशन का एक शक्तिशाली पोर्टल है। यह एक संकेत है कि जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थी, चाहे वह तुम्हारी योजनाएं हों, तुम्हारे सपने हों या कोई महत्वपूर्ण कार्य, वह सब अब गति पकड़ने वाली हैं। रुकावटें दूर होंगी, बाधाएं पिघल जाएंगी और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर, सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा समय है जहां खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, जहां अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देगा। अपने मन, शरीर और आत्मा को इस ऊर्जा के लिए खोल दो। किसी भी प्रकार के संदेह या भय को अपने भीतर स्थान मत दो। हर कदम पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींचेगा। यह कृतज्ञता ही वह पुल है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से जोड़ेगा। तुम्हारे चारों ओर, मेरे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक अभेद्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत ताकतवर एंजल्स, मेरे गण, मेरे दूत तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद हैं, जो केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर नजर रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह महसूस की जा सकती है। उस ठंडी हवा के झोंके में जो तुम्हें बेवजह छू जाता है, उस गीत में जो अचानक तुम्हारे मन में बजने लगता है, उस अनजान व्यक्ति की मुस्कान में जो तुम्हें हिम्मत दे जाती है। यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं, हर सांस में हैं। तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं और हर मुश्किल घड़ी में जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब वे तुम्हारा हाथ थाम रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन या प्रेरणा की तलाश में हो, यह समझ लो कि यह सभी तुम्हारे